हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपके सभी का स्वागत, अभिनंदन। और इससे पहले कि आज के विषय पर हम शुरुआत करें, डिस्कस करें, उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी हमने एक साउंड ऑफ म्यूज़िक लेसन पढ़ा जिसमें एवेलिन गिलानी की बात की, उसमें उसके स्ट्रगल के बारे में, उसके तो हमने बात की एक डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क की, डेडिकेशन की, डिवोशन की अपने काम के प्रति। तो देखिए स्टूडेंट्स, डियर्स, कि जब तक हम पूरे डेडिकेशन या डिवोशन से काम नहीं करते हम कामयाब नहीं होते। ऐसी कुछ कहानी हमारा आज का जो विषय है, आप जानते भी होंगे, सुना होगा, पढ़ा होगा। नेल्सन मंडेला साहब, जो कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, क्योंकि वहाँ पर वाइट पीपल जो है उनका रूल था, उनका शासन था। तो ये कहानी भी हमें एक लंबे संघर्ष की कहानी बताती है, ना कि जल्दी गिव अप करने की। ना जाने कितना उनको ऑपरेशन किया गया वाइट पीपल के द्वारा, अंग्रेज लोगों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, और उनकी पॉलिसी एज गांधी जी की तरह उनकी एक नीति थी। तो देखिए एक लंबे संघर्ष के दौरान किस तरह से नेल्सन मंडेला जी कामयाब हुए अपने लोगों के लिए फ्रीडम को लेने में उन ब्रिटिशर्स से, और किस तरह से उन्होंने हिम्मत ना हारते हुए, गिव अप ना करते हुए एक लंबे संघर्ष के दौरान अपने आप को प्रूव किया। तो स्टूडेंट, आप कभी मत सोचिए कि एक सक्सेस का शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट नहीं होता, स्ट्रगल करना पड़ता है। डेडिकेशन, डिवोशन, हार्डवर्क, ये जेम्स होते हैं एक स्टूडेंट के, एक पर्सन के लाइफ के। और कहा जाता है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है, रास्ता आपको खुद बनाना। तो इसी तरह से जैसे नेल्सन मंडेला साहब ने अपने लंबे संघर्ष से रास्ता खुद के लिए बनाया, तो ऐसे ही चलिए हम इनकी जीवनी के बारे में जो है और जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में संघर्षों को झेला। नेल्सन मंडेला बिकेम साउथ अफ्रीका। यस, तो जानते हैं इनके बारे में थोड़ा और डिटेल से इस समरी के माध्यम से जो एक्सप्लेन किया जा रहा है। और आपको बुक रीडिंग, जो टेक्स्ट बुक से मटेरियल भेजा जा रहा है, प्लीज़ आप उसका स्टडी करें, वर्ड मीनिंग नोट करें, ताकि क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम नहीं आए। नेल्सन मंडेला बिकेम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इन 1994। 1994 में अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट जो है साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला बने। आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल, गोरे लोगों के 300 सालों की शताब्दियों तक। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, उसने अपनी आत्मकथा में, ही स्पीक्स अबाउट द इनॉग्रेशन सेरेमनी, वो अपने उद्घाटन उत्सव के बारे में कहता है। इट वाज अटेंडेड बाय डिग्निटरीज मीन्स पॉपुलर पर्सनैलिटीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। संसार के लगभग 140 से ज़्यादा देशों के जो एक पॉपुलर पर्सनैलिटीज थी, एक हाई रैंक्ड पीपल थे, उन्होंने अटेंड की थी। इन प्रिटोरिया द वाइट्स एंड द कलर्स टुगेदर टुक पार्ट इन द सेलिब्रेशन। इस उत्सव के अंदर जो सभी लोग थे, काले और गोरे लोग, सभी ने भाग लिया। साउथ अफ्रीकन जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स फ्ली ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स इन परफेक्ट इंफॉर्मेशन। एक संपूर्ण दक्ष सूचना के आधार पर यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से न जाने कितने जेट और हेलीकॉप्टर उड़ते हुए नजर आए। इट वॉज अ डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री फोर्स, और ये एक मिलिट्री फोर्स का जो एक डिस्प्ले था, एक प्रदर्शन था। एज वेल एज मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, और प्रजातंत्र के जो सामने एक मिलिट्री की अपनी वफादारी, एंड टू द न्यू गवर्नमेंट, और एक नई सरकार के प्रति अपनी सिंसियरिटी। द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द आर्मी एंड पुलिस सैल्यूटेड हिम, और ऊंचे रैंक ऊंचे वर्ग के आर्मी और पुलिस ऑफिसर ने उनको सलामी दी थी। दीज वेरी पीपल, और ये वही लोग, ओनली ए फ्यू ईयर्स बिफोर, ये बहुत सालों पहले, वुड हैव अरेस्टेड हिम, जिसे अरेस्ट किया था, आज वही लोग उसको सलामी दे रहे थे। और यही जिंदगी का फलसफा है बच्चों। आपको लोग सलाम नहीं करते, आपकी तरक्की को, आपकी पोस्ट को सलाम करते हैं, तो जिंदगी में कुछ ना कुछ सफलता अर्जित करनी ही पड़ेगी। 2 नेशनल एंथम्स वर प्लेड बाय द वाइट्स एंड द ब्लैक्स, और 2 नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान, गोरे और काले लोगों का बजाए गए थे। नेल्सन मंडेला रिकॉल्ड हाउ हिस्ट्री हैड टेकन अ यू टर्न, और उसने सबको ये याद दिलाया कि इतिहास किस तरह से बदल सकता था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, ऑल द वाइट यूरोपियन जॉइन हैंड्स, सभी यूरोपियन ने अपने आप को इकट्ठा किया, सेट अप वाइट रूल, और एक जो है गोरे लोगों का शासन स्थापित किया। दे प्रैक्टाइज अपार्थिड ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अपार्थिड होता है जो रंग भेदभाव की,
रंग भेदभाव की नीति होती है, उसे अपार्थेड भी कहते हैं और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इट वाज द मोस्ट क्रूअल एंड इनह्यूमन सिस्टम, एक बहुत ही निर्दयता और अमानवीयता वाला ये सिस्टम था। इन द लास्ट डिकेड ऑफ द सेम सेंचुरी, और उसी शताब्दी की आखिरी दशक में, दैट सिस्टम हैड बीन रिप्लेस्ड बाय वन, और एक व्यक्ति के द्वारा उस सिस्टम को बदल दिया गया था, दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल, जिसने सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की पहचान दी थी, द व्हाइट एंड द ब्लैक, गोरे और काले। साउथ अफ्रीका गोट इट्स इंडिपेंडेंस थ्रू सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और हजारों लोगों के बलिदान के द्वारा ही साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिली। नेल्सन इज पेन टू थिंक, नेल्सन ये सोचकर दुखी होता है, दैट ही कुड नॉट थैंक दोज पैट्रियोट्स, उन देशभक्तों को वो धन्यवाद नहीं दे पाया। द वाइट रूल क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउड इन मंडेला's कंट्री एंड हिज पीपल, और वाइट रूल जो अमीर लोग थे और उनके द्वारा जो आखिरी समय तक उनको गहरे घाव दिए गए थे मंडेला के देश और उसके लोगों को। बट द ऑपरेशन एंड क्रूरल्टी हैड वन पॉजिटिव इफेक्ट, परंतु वो दबाव, वो गुलामी, वो निर्दयता जिसका एक सकारात्मक प्रभाव था। इट ब्रोट फोर्थ मेन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज एंड विजडम, और ये उस व्यक्ति को हैरत अंगेज प्रोत्साहन और बुद्धिमत्ता के लिए लेकर आई। हिज कंट्री सेज मंडेला, मंडेला कहता है उसका देश हैज लोड्स ऑफ मिनरल्स एंड जेम्स, वहां पर अनेकों खनिज और हीरे हैं। बट द रियल वेल्थ ऑफ द नेशन इज इट्स पीपल, लेकिन एक देश का जो वास्तविक धन है वो उसके लोग हैं। He admits frankly और very actively वो स्वीकार करता है that he learned the meaning of courage from the comrades in the freedom struggle, उस स्वतंत्रता के संघर्ष में अपने साथियों से उन्होंने प्रोत्साहन के महत्व को जाना। He learned that courage was not just absence of fear, और उन्होंने ये जाना कि डर की courage was not courage, हौसला वो नहीं था जो एक डर की अनुपस्थिति थी, but the victory over it, उस डर के ऊपर विजय प्राप्त करना ही करेज था। ए ब्रेव मैन इज नॉट ही हु इज अनअफ्रेड, एक बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो निडर है, बट ही हु एंड कनक्वेयर्स फियर, परंतु वो व्यक्ति ब्रेव होता है जो उन डर के ऊपर विजय हासिल करता है। नो वन इज बोर्न विद इनहेरेंट हैट्रेड ऑफ पीपल, और कोई भी इस धरती पर लोगों की कोई भी इस धरती पर जो पैदा हुआ है वो अपनी एक अनुवांशिक आधार पर नफरत को लेकर के नहीं, हु डिफर फ्रॉम हिम, जो कि उससे कुछ अलग है, इन कलर एंड फेथ। हर कोई अपने अपने धर्म के हिसाब से पैदा हुआ है, अपनी अपनी जातियों में पैदा हुआ है, अपने अपने रंग और विश्वास के आधार पर। पीपल हु लर्न टू हेट, वो लोग जो पीपल हु लर्न टू हेट, वो लोग जो नफरत करना सीखते हैं। हाउएवर, हालांकि यद्यपि कैन बी टोट टू लव ऑल्सो, उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। लव कम्स फ्रॉम नेचुरली, स्वाभाविक रूप से प्यार आता है टू द ह्यूमन हार्ट, मानवीय दिलों से, देन हार्ट एंड, नफरत की बजाय। मैंस गुडनेस इज लाइक अ फ्लेम, और व्यक्ति की जो श्रेष्ठता है एक ज्वाला की तरह है, दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, जो छुपी हो सकती है लेकिन कभी बुझाई नहीं जा सकती। एक्सटिंग्विश्ड मीन्स होता है बुझाना। इन लाइफ सेज मंडेला, मंडेला कहता है जीवन में एवरी मैन हैज टू सेट्स ऑफ ड्यूटीज, हर व्यक्ति के दो तरह के कर्तव्य होते हैं। वन इज टुवर्ड्स हिज रिलेटिव्स एंड फैमिली, एक उसका अपने रिश्तेदार और परिवार के प्रति, द अदर इज टुवर्ड्स हिज पीपल, और दूसरा अपने उसके लोगों एंड हिज कंट्री, उसके देश के प्रति। बट इन साउथ अफ्रीका, परंतु साउथ अफ्रीका में इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर द ब्लैक्स टू फुलफिल आइदर, इन दोनों में से काले लोगों के लिए उसको फुलफिल करना असंभव था। इफ एनीबडी अटेम्प्टेड टू लिव एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, यदि कोई भी एक सामान्य मानव की तरह जीने या रहने की कोशिश करता था, ही वाज पनिश, उसको सजा दी जाती थी, एंड सेंट टू जेल, और उन्हें जेल भेज दिया जाता था। मंडेला हिमसेल्फ वाज इन फैक्ट, वास्तव में मंडेला खुद भी था, बोर्न फ्री टू रन इन द फील्ड्स, खेतों में आजाद घूमने के लिए पैदा हुआ था, स्विम इन द स्ट्रीम, और सरिताओं या नदियों में तैरने के लिए। देन ही बिगिन टू लर्न, तब उसने ये सीखना शुरू किया, दैट इज बॉयहुड फ्रीडम वाज नॉट द रियल वन, कि उसकी बचपन की ही आजादी केवल असली नहीं थी। ही बिगेन टू डेवलप हंगर फॉर इट, उसने आजादी प्राप्त करने की उस भूख को विकसित किया। एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के तौर पर, ही वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर हिमसेल्फ, वो खुद के लिए आजादी चाहता था। फ्रीडम टू डू, आजादी कुछ करने की, रीड व्हाट ही प्लीज, उस पढ़ने की जिसमें उसे खुशी मिलती थी। एज ए यंग मैन, एक नौजवान के रूप में, ही लॉन्च्ड फॉर फ्रीडम टू ग्रो, और उसकी जो एक आज़ादी के प्रति इच्छा थी वो बढ़ गई, टू अर्न, कमाना, एंड टू हैव ए फैमिली, और परिवार के लिए। बट ही डिस्कवर्ड, परंतु उसने जाना, दैट ही वाज नॉट रियली फ्री टू लिव इवन ए लॉफुल लाइफ, वो एक कानूनी जीवन जीने के लिए ही वास्तव में आज़ाद नहीं था।
he also learned, उसने ये भी सीखा that he alone had not been robbed of his freedom, कि उसे अकेले ही अपनी उस आज़ादी को लूटना नहीं चाहिए था. Everyone also else was also be a victim of an unjust system, हर कोई उस अन्याय की प्रणाली का जो है शिकार हो रहा था. That was, ऐसा था when he joined the African National Congress, जब उसने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था. He wanted his people to live their lives with dignity and self respect, अपने आत्म सम्मान और विश्वास के साथ वो अपने लोगों को जीवन जीना देना चाहते थे. He acted boldly, उसने साहसपूर्वक काम किया. But the law made him lose his home and freedom of movement. But the law made him lose his home, लेकिन कानून ने उसे घर जो है और आज़ादी इन गतिविधियों में भाग लेने के लिए छोड़ना पड़ा. He was treated as a criminal, और उसके साथ एक क्रिमिनल जैसा व्यवहार किया गया था. All the colored people in his country were in chains, उसी की रंग और जाति के लोग जंजीरों में जो है बंधे हुए थे. But he bore no ill will, लेकिन उसने कभी भी जो है कोई भी बुरी इच्छा पैदा नहीं हुई थी. He pitied those who oppressed others, वह उन पर दया करता था जो दूसरों पर उनको दबाते थे, अत्याचार करते थे. They themselves were prisoners of hatred, वो खुद ही नफरत के कैदी थे, प्रेजुडिस पूर्व निर्धारण के, एंड नैरो माइंडेडनेस और संकीर्ण विचार धारा के. So this is all about Nelson Mandela, how he did a lot of efforts for getting freedom, not for himself but for the society, but for the nation, and at last he got successful in his mission and got freedom for his country and became the first black president of South Africa. So student, always keep remember, never give up, keep pace with the time. Definitely one day you will be get successful and success will be under your feet. Thank you.